हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो इतिहास के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि नवीनतम यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। यदि आप इस हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल पेपर को सॉल्व कर देते हैं तो 100 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर कितने नंबर का होता है। देखिए, पेपर जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम में, देखिए 3 घंटा 15 मिनट का पेपर दिया जाता है और निर्देश में यही दिया होता है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को क्या है, प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु क्या है निर्धारित होते हैं और सभी प्रश्न करना क्या है हमें अनिवार्य है। जो सभी प्रश्न है इसको हमें करना अनिवार्य है और इस प्रश्न में 5 खंड है, जो कि 10 पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। खा में आपका 5 में अति लघु उत्तरीय, गा में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें घा में है 3 प्रश्न है और खंड अड़ा में ऐतिहासिक तिथियां, मानचित्र तथा संबंधित प्रश्न हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं खंड का से रिलेटेड सारा है, लेकिन सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, देखिए खंड का सबसे पहले है और खंड की, क्योंकि ये 2 भागों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा। खंड का में आपका 50 नंबर और खंड खा में भी आपका 50 नंबर। उसके बाद में देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर का, आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहला ही चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य है ये सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। आपके विकल्प हैं 4। ए आपका हड़प्पा सभ्यता, बी लोथल स्थल, सी मोहनजोदड़ो स्थल या डी रूपण स्थल। जिस प्रकार से का, खा, गा और घा। तो जो पहला प्रश्न है इनमें से आपका का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हड़प्पा स्थल हो जाएगा, जो कि सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो यहीं से हुए थे। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। जो भारतीय पुरातात्विक है सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए इतिहास में आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 10 प्रश्न में एक एक नंबर का प्रत्येक आपका प्रश्न होता है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका गा हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, चोर, चेर और पांडे जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। चोर, चेर और पांडे जैसे जो राज्यों का उदय हुआ था ये आपका गा हो जाएगा, तमिलकम में हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है ये 3 प्रकार की होती थी। तो चोर, चेर और पांडे जैसे राज्यों का जो उदय हुआ था ये तमिलकम यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, नल ईर क्या है, नल ईरा दिव्य प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। 1 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है, क्योंकि एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और इसको हमें हल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में आप देखे होंगे आपका जो कॉपी होता है, क्योंकि प्रश्न इसी से शुरुआत हो जाता है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो हमें इसी से हमें पूरा कॉपी की शुरुआत हो जाती है। तो हमें इसको ही अच्छा बनाना होता है। सबसे पहले इसको अच्छा बनाइए फिर सारी चीज़ें कीजिए। तो इसमें से आपका घा हो जाएगा, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नल इरविदवन का संबंध है निम्नलिखित में से किससे था, तो हमने घा लगा दिया। इसका आंसर हमने किताब में ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं, और इसका गूगल भी किया था उसका भी सटीक आंसर नहीं मिला स्टूडेंट। तो चौथे का हमने डी लगा दिया है, यानी घा वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आपके हिसाब से कोई इसका आंसर बनता है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा हमें। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। का हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में, खा 1556 में, गा 1575 में या घा 1565 ईस्वी में। तो जो 5वां प्रश्न है इनमें से आपका 23 जनवरी 1565 यानी घा हो जाएगा राइट आंसर। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है आपका पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। बहुत ही आसान ये प्रश्न है हिस्ट्री का आपका हो जाएगा बाबर, खा हुमायूं हो जाएंगे, गा गुलबदन बेगम या रोशन आरा। तो हुमायूंनामा की जो रचना हुई थी किसने की थी भैया, गुलबदन बेगम हो जाएंगी।
6 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। देखिए अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है 7वां, आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न देखिए, बंगाल में इस्तमरारी क्या है, बंगाल में इस्तमरारी ब्रैकेट में आप स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको हर एक मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व कराऊंगा ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पता चल जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है 30 नंबर आपको तो मॉडल पेपर को ही हल करने के मिल जाएंगे। पिछले साल का मॉडल पेपर, इस साल का मॉडल पेपर, बुक का मॉडल पेपर, विद्या क्वेश्चंस का मॉडल पेपर, यदि आप इन सभी को हल कर देते हैं तो 30 नंबर आपका धरा का धरा है। 70 नंबर आप अपने हिसाब से पढ़कर याद कर सकते हैं विद्या क्वेश्चन से, और सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी लगाकर राइटिंग से याद करके क्वेश्चंस को लिखकर और एग्जामिनर को इम्प्रेस करके 70 नंबर आप ला सकते हैं। तो 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाएगा। 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। 1793 ईस्वी में बंगाल का बंदोबस्त लागू किया गया था। 8वां प्रश्न देखिए, 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था। का आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, खा लॉर्ड कैनिंग, गा हेनरी हॉर्डिंग, या घा लॉर्ड वेलेजली। तो जो 8वां प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे 8वें प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चोरी चोरी क्या है, चोरा चोरी की हिंसक घटना या चौरी चौरा कांड की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। का आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, गा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गा असहयोग आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। बहुत ही आसान ये प्रश्न है और भैया ये किसके द्वारा, असहयोग आंदोलन को क्या है, इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को क्या है स्थगित कर दिया या बंद कर दिया गया था। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। संविधान सभा का ऐतिहासिक जो उद्देश्य का प्रस्ताव है ये किसने प्रस्ताव जो पेश किया था वो आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भैया, खा हो जाएगा, खा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य पेश किया था। इस तरह से भी आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। अगला देखिए खा नंबर से हमारा सारा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है इसमें, 11 नंबर प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा में इसका आंसर आपको नहीं देना है। जहाँ पर आपको लग जाए 1 नंबर या 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय आ गया, वहाँ पर आपको ज़्यादा में आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है। 25 शब्दों से कम में उसका आंसर दीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1336 ईस्वी में, क्या है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा, जो हरिहर और बुक्का है इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। तो देखिए सर अलेक्जेंडर, क्या है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को 23 जनवरी 1814 को क्या है भारतीय पुरातात्विक को जनक बनाया गया। और पुरातत्व को जनरल कब बने, ये 23 जनवरी 1814 को निर्धारित हो जाता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 13 नंबर प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। जो बुद्ध है महात्मा बुद्ध, इनका जो जीवन में निम्नलिखित जो स्थान, ये 4 स्थान बताए गए हैं। इन चारों स्थान का हमें उद्देश्य बताना था जो बुद्ध के बारे में। देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न है, देखिए आधा आधा नंबर का इनमें डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि कहा है लुबुंगनी वाला आप देखिए, जहाँ क्या होता महात्मा जो बुद्ध जी हैं इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुबुंगनी में। और बोध गया में क्या है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने ये ज्ञान प्राप्त किया। और सारनाथ में क्या है, जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था, सारनाथ में। और कुशीनगर में क्या है भैया, कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी क्या हो जाता है, मृत्यु के बाद मोक्ष वाला कार्य, जो मोक्ष प्राप्ति वाला कार्य आ जाता है वो कुशीनगर में। तो
तो ये चारों चीज़ें हमने बता दिया है कि जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है और कौन सा क्या है स्थान, किस रूप में इनका उपयोग हुआ था महात्मा बुद्ध के द्वारा, उसको भी हमने पूर्णतया बता दिया है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखिए। तो देखिए दिल्ली की बहादुर क्या है, दिल्ली में बहादुर शाह के प्रतिनिधि वक्त खां इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और नाना साहेब ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू हुआ था, और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल ये अति लघु उत्तरीय में आया था, तो इसका अति लघु उत्तरीय वाला आंसर हमने दे दिया है स्टूडेंट। अब देखिए हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, और इसका आंसर हम इसमें दे नहीं सकते हैं, इसका आंसर जो है इसमें हम दे नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर आपको अपने बुक में ढूंढना पड़ेगा, जो हिस्ट्री का बुक है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं इस आंसर इसका मिल जाएगा आपको पूर्णतया, वहाँ पर आप जाकर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और मैं एक जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें क्या है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियाँ के बारे में, और जो मानचित्र संबंधित जो ऐतिहासिक साक्ष्य या चंद्रगुप्त की राजधानी, जो ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसको मैं पूर्णतया दर्शाऊंगा मैप में। तो उसका भी वीडियो जल्द आने वाला है। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। उसके बाद में वो वीडियो आप कमेंट करेंगे तो हम जल्द ही वीडियो उसको लेकर आएंगे। फिलहाल ये जो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न इसको आपको आंसर बुक में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको बता दिया है। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।